प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो कि चैप्टर 2 में हमने अप्रोक्सीमेटली एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने 2.3 कंप्लीट कर लिया था। और प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक लगभग 12 क्वेश्चन है गिनती के। ठीक है, तो इसको हम 2 लेक्चर में अपलोड करेंगे। आज पहले वाले आज के लेक्चर में कुछ 6 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम फिनिश कर देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखने वाली ये चीज़ है कि इस बार थोड़ा CBSE ने, आप लोग जानते हो, थोड़ा सिलेबस में कुछ चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से ना कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा टॉपिक हट गया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, एक आधे टॉपिक उन्होंने हटा दिए इस साल के लिए। पर फिलहाल हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। सर, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट कहता है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx। ठीक है, इस तरह ये डिफाइन किया गया। और द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई gx, यहाँ पर डिफाइन किया गया। बताना है सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन, कि जो f है, f एक फंक्शन है जबकि g एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट फंक्शन नहीं, ये वाला पार्ट फंक्शन होगा, ये हमें बताना है। चलिए सर, 1 बाय 1 चीज़ें करते हैं, चीज़ें हम देखते हैं 1 बाय 1। पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के ना, जो जब भी बात करते हैं ना सॉल्यूशन ना, तो सबसे पहले जब भी लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, तो पहले इस वाले की बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करता हूँ जो fx है। तो सर क्या लिखा गया है, fx इक्वल टू, इसको एक बार राइट डाउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू 0 के, और ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3 के, और जो 3x है मेरे पास वो 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल के, और 10। ठीक है, ये बोला गया है। अब प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझना होगा बोलना क्या चाह रहा है। सर ये कह रहा है कि अगर हम कोई हमारे पास फंक्शन है, मतलब चेक करना है, ये मेरे पास है, एक मेरे पास सर एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि जो रिलेशन कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है। डिफाइन ये कह रहा है कि अगर मैं उस रिलेशन में 0 से लेकर 3 तक का कोई नंबर लेता हूँ, यानी 0 भी इंक्लूड है, अगर मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ या 3 लेता हूँ, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो उसी का स्क्वायर आ जाएगा, उसी का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखो सर, इसको कैसे करना है, काफ़ी बच्चों के थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको मैं जैसे कहा था मैंने कि एरो डायग्राम, इसको मैं एरो डायग्राम से आपको एकदम आसान बनाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक बड़ा सा एरो डायग्राम के लिए ले रहा हूँ, बड़ा सा वाला, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इस तरह ले रहा हूँ, ये मेरे पास है ना। मैं यहाँ लूँगा x और यहाँ लूँगा, यहाँ पर क्या है ना सर, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। पर कंडीशन क्या बोली गई है, पहले हमें क्या करना है, जो हमें x लेना है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा x होना चाहिए वो 0 से लेकर 3 के बीच होना चाहिए। 0 भी हो सकता है। चलो सर, एक काम करता हूँ, मैं 0 लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैं 0 लेता हूँ, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ पर अगले में उसका स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ 0 लेता हूँ, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 का रिलेशन 0 के साथ। ठीक है, अब 0.1, 0.2, 0.3 ले लो यार, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, बस 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं लेता हूँ 1, ताकि एकदम साबुत नंबर, मैं 1 लेता हूँ, x की जगह 1 लेता हूँ मैं। अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो बेटा अगले में, यानी जो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है सर, अगर मैं 2 लेता हूँ, 2, तो सर x की जगह मैं 2 लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर जो होगा ना, 2 स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर मतलब यहाँ पर x मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। सर ठीक है, चलो सर, अभी तक रिलेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ले रहा हूँ 3, क्योंकि 3 ले सकते हैं, इक्वल टू में 3 ले रहा हूँ मैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसी के नीचे इसी फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन को 2 तरह से डिफाइन किया गया है, एक तो ऐसा और एक ऐसा। फिर कह रहा अगर आप 3 से लेकर 10 के बीच में लोगे, अगर कोई भी नंबर 3 से लेकर 3 भी आएगा और 10 तक, 3 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर लोगे वो 3x आएगा। इसका मतलब है कि इसमें मैं 3 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, मैं 3 ले सकता हूँ। अब मैंने 3 लिया, और 3 तो मैंने पहले से लिखा हुआ है। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर x की जगह 3 लिखना है ना, अगर यहाँ पर 3 लिखा तो जो उसका आउटपुट आएगा वो 3x आ जाएगा।
है ना, आउटपुट क्या आ जाएगा उसका 3x आ जाएगा। चलो मैं काम करता हूँ इसी के लिए लो एक दूसरा गोला बना दो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लिया मैंने x, यहाँ पर लिया मैंने x स्क्वायर नहीं क्या आएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 3 लिया, मैंने क्या लिया 3। अब बेटा मैंने यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 3x आएगा। 3x मतलब अब जहाँ पर x वहाँ 3 लिख देंगे तो 3 इंटू एक्स क्या होगा सर, 3 3 कितना आएगा 9 आएगा, तो सर 9 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों चलो आप एक चीज़ देखो यार, यहाँ पर 3 की इमेज क्या है, देखो ये पूरा एक ही फंक्शन है। यहाँ पर 3 की इमेज 9 है, यहाँ पर 3 की इमेज क्या है सर 9 है, और सर यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 9 है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं अगर 4 लेता हूँ तो अगर सर मैं 4 लूँ तो 4 लूँ मैं तो सर 4 का क्या होगा 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 जा 12। ठीक है, सर अगर मैं 5 लूँ x की जगह तो सर 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करें, इन दोनों एरो डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हर एक नंबर का अपना एक यूनिक इमेज है। हर एक नंबर का जो मेरा हर एक इनपुट है जो उसका आउटपुट निकल रहा है वो यूनिक है। यूनिक मतलब जैसे 0 का रिलेशन 0 के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन ओनली 4 के साथ, 3 का रिलेशन ओनली 9 के साथ। ठीक है, अच्छा हाँ, और यहाँ पर जब यहाँ ना 3 का 9 के साथ वही चीज़ है, 3 का किसी और के साथ तो बन नहीं रहा, 3 का रिलेशन ओनली 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है, 5 का 15 के साथ है। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कोई भी और नंबर रख दो, आप 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 तक रख सकते हैं हम, तो हर एक नंबर का अपना सिर्फ एक यूनिक इमेज निकलेगा। देखो बेटा फंक्शन क्या होता था, है ना, फंक्शन हमने सीखा था, अब क्या बताया गया था कि फंक्शन क्या बनता है, जब हमारे जो पहला सेट है अगर उसका हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक तो इमेज बनना चाहिए। पहली बात, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए और हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बनना चाहिए। हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज बनना चाहिए। बताओ, तो यहाँ पर मैं 0 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ, सबका एक सिंगल इमेज बन रहा है। मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि 1 के साथ है तो 1 का इमेज कुछ और भी आ रहा है? नहीं, 1 का इमेज सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बन रहा है। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि क्योंकि समझाने के लिए, अगर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए करना है, मैं देखूँ एक चीज़ देखो, मैं क्यों इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। 3 यहाँ भी आ रहा था, है ना, और 3 यहाँ भी आ रहा है। तो चाहे तो हम ब्रीफली लिख दें, चाहे तो हम शॉर्ट लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हियर एवरी एलिमेंट हैविंग सिंगल एंड अ यूनिक इमेज, सिंगल एंड यूनिक इमेज, है ना, सो दैट के देयरफॉर जो भी ना, सो दैट देयरफॉर इट इज अ, सो दैट जो हमारा ऐप था ना, सो दैट एफ इज अ फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन, है ना, ऐप क्या हमारे पास एक फंक्शन हो गया सर, ऐप क्या एक फंक्शन हो गया। ठीक है सर, बता दिया हमने। ठीक है, हर एक बंदा का एक इमेज बन रहा है, इसलिए सर ये क्या हमारे लिए फंक्शन है ना। चलिए सर बेटा बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, इसको यहाँ लेते हैं यार, फटाफट यहाँ स्पेस हो नहीं पाएगा, है ना। चलिए काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर लपेट देता हूँ मैं इतने में। ठीक है, चल जो ये वाला पार्ट हमारा, द रिलेशन जी इज डिफाइंड जी एक्स, है ना, इसको मैं कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट को कर रहा हूँ, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूँ यहाँ पर, इस वाले को। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट। फटाफट यार ऐसे 2 छोटे छोटे गोले बना लेते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं, भाई पता लग जाएगा हमारा, है ना, ताकि ज़्यादा टाइम न लगे यार। तो इसे डिफाइन किया गया है, पहले वाले को सेम है, ये मेरे पास x, तो यहाँ पर आएगा x², ये मेरे पास x, तो यहाँ पर आएगा 3x। अब पुट करो, क्या पुट करना है सर, पहले में अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले हमें अगर कह रहे हैं अगर 0 से लेकर 2 तक का संख्या लोगे, 0 से लेकर अगर 2 तक का कोई भी संख्या ले तो क्या बनेगा सर हमारे पास, वो x² आएगा। जैसे मतलब 0 पुट करने पर सर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर क्या आता है 0। अगर x की जगह हम 2 पुट करें, नहीं 1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, x की जगह अगर हम 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4 आएगा। अच्छा, अब इसी रिलेशन को एक और तरह से डिफाइन किया गया है कि कह रहे अगर आप जब आप 2 से लेकर 10 तक, जब आप 2 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 3x। अच्छा, मतलब इस 2 के लिए अलग अलग डेफिनेशन,
कह रहे यहाँ पर तो अगर 2 लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और 2 लोगे तो 3x आएगा। अब देखो एक बार तुम यहाँ 2 लो, है ना, तो अगर यहाँ पर x जगह 2 लोगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई, है ना। 3 अब फालतू 3 लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। कैसे, एक बार लिख लो भाई, 3 लिख लो, x की जगह 3 लिख लो तो 3 और 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, कितने किसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब छोड़ दो, देखो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। आगे लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है सर, यहाँ पर 2 का इमेज क्या बन रहा है 4, यहाँ पर 2 का इमेज क्या बन रहा है 6 बन रहा है। सर फंक्शन के लिए सेकंड कंडीशन ये थी कि हर एक बंदे का एक सिंगल इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पर 2 के 2 इमेज बन रहे हैं, एक 2 का एक इमेज हो गया 4 और 2 का एक इमेज हो गया 6। एग्जाम में आप ऐसे करके दिखा सकते हो, ऐसे करके इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर हियर 2 having 2 different image, 2 different image 4 and 6। here 2 having 2 different image 4 and 6, यानी यहाँ पर 2 के 2 अलग अलग इमेज बन रहे हैं। अगर आपने एक चैप्टर शुरू से फॉलो किया है तो आप समझ गए होंगे कि 2 का एक इमेज बन रहा है 4 और 2 का एक इमेज बन रहा है 6, तो एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। तो हियर 2 हैविंग 2 डिफरेंट इमेज 4 and 6, therefore G is not a function, G is not a function, इसलिए G एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। सर हमने प्रूव कर दिया कि एफ क्यू फंक्शन है और जी क्यू फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों एक काम कर लो, जल्दी से फटाफट इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लो और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन 2 क्या कहता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व करना है, सिंपल सी बात है, मुझे f1.1 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करिए पहले, जैसे यहाँ पर f और जहाँ पर x है वहाँ क्या रखिए आप 1.1 रखिए, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू किसके बराबर है सर, एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, है ना। जहाँ पर x है वहाँ पर 1.1, फिर जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर 1.1 आएगा। तो 1.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बट 11 का स्क्वायर करो, जरा 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, है ना, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, ठीक है। सर ऐसे मुझे f1 चाहिए, यानी सर जहाँ पर x है वहाँ 1 आएगा, ठीक है सर, ओके। जहाँ पर x है वहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए ये हो गया सर, ओके। उसके बाद प्यारे बच्चों करना क्या है, ये हो गया, बाकी मुझे कुछ चाहिए नीचे, तो 1.1 मेरे पास ऑलरेडी है। तो सर ये जो मेरे पास वैल्यू आई ना 1.1 की वैल्यू 1.21 आई है और f1 की वैल्यू 1 आई है, इन वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं, तो f1.1 की वैल्यू आई है 1.21, ठीक है। f1 की जो वैल्यू आई है 1 आई है और अपोन में मेरे पास है 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों 1.21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो आप, कितना आएगा सर 0.21 आएगा, ठीक है। और 1.1 में से सर आप 1 माइनस कीजिए, सर कितना आने वाला है 0.1 आने वाला है, ठीक है। अच्छा अब काफ़ी बच्चे का सर क्या सोल्व करेंगे भाई, जिसको सोल्व करना आता है ठीक है, जिसको नहीं आता देखो ये 21 है, ये समझो 1 है, 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए सर, बिल्कुल। सर नीचे पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं 1, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं 2, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0 0 कट गया भाई, जिसको आता है उसको ठीक है, जिसको नहीं आता है उस बच्चे के लिए ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 10, जिसको खामखा मैथ्स डर लगता है ये हो जाएगा ना, और क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2.1, यानी कि सर इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो सर क्या आ जाएगी 2.1 आ जाएगी, है ना, जो एकदम सिंपल था। तो जल्दी से सर एक काम कर लीजिए, फटाफट जरा इसको राइट डाउन कर ही लो, ताकि वैसे तो मैं एक है ना, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा सकूँ। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बोला गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x)
और एफ एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली मुझे डोमेन निकालना है, और डोमेन का मतलब होता है कि जो x की जगह क्या क्या नंबर आ सकते हैं। बेटा ये अपना में एक तरह का हमारा रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है, हम ना न्यूमरेटर को इतना ट्राई नहीं करते, ट्राई करते हैं डिनोमिनेटर को। यानी हम लोग जानते हैं जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो जीरो नहीं आ सकता है, कि जो मेरे पास जो रेशनल फंक्शन होता है ना, जैसे मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर है p/q, तो q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी x की जगह ऐसा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए जो इस पूरे को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम कि जो नीचे वाला पार्ट है उसके फैक्टर करते हैं ना, उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर निकालते हैं। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर वाला पार्ट ऐसे चलता रहेगा, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अभी तुमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा एफ एक्स, प्यारे बच्चों जरा इसके फैक्टर कीजिए, न्यूमरेटर तो वैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आज सर यार आपने क्लास 8th में, 9th में, 10th में मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सीखा है कि एक्स स्क्वायर और 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, 12 आता है। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं यार कि सर क्या आएगा हमारे पास, 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। बच्चे कह रहे कैसे, देखो यार आप क्लास 10 तो आप 11th में हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये फैक्टर करना आपको आता होगा, ठीक है। अब देखिए सर कि -6 और -2, -8 भी आता है। अब -6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आता है, ठीक है। चलिए सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बेटा प्लस बनता ऊपर ना, प्लस को बनता, नीचे देखिए सर एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा इन दोनों में फैक्टर कॉमन लो, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 6 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, पहले वाले के पास साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और दोनों में 2 कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और 2x माइनस 2 को डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा सर, 6 बार, x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और x माइनस 6 भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसके पास भी x माइनस 6 है, इसके पास भी x माइनस 6 है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 6, और क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ। मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो मेरे पास न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ना, वो वाला पार्ट जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू ना आ जाए कि पूरा जीरो हो जाए। देखो बेटा एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जो हमारा ना x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x माइनस 2 भी, ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मतलब यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, नीचे वाला पार्ट क्या है मेरे पास, x माइनस 6, आइए जो x माइनस 2 आ रहा है, ये ओवरऑल जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी दोनों को अगर सेपरेट करूँ मैं, तो x माइनस 6 भी जीरो इक्वल नहीं होगा, और x माइनस 2 भी नॉट इक्वल टू जीरो। सर ये माइनस का राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, यानी x नॉट इक्वल टू 6 और x नॉट इक्वल टू 2। यानी कि देखो बेटा क्या मतलब है इसका, सर एक बार देखिए x की जगह 6 रखिए, तो सर 6 में गया 6, जीरो पूरा जीरो हो जाएगा ये तो। एक बार जरा x की जगह 2 रखिए, तो 2 में से 2 गया जीरो। ये कहता है कि भैया ये जो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 6 और x की जगह 6 और 2 को छोड़कर, मैं x की जगह 6 और 2 को छोड़कर कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ। मतलब इस फंक्शन में
अगर मुझे इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन ये कहता है भैया हम x की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं, बस 6 और 2 को नहीं रख सकते। तो जो डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में ऐसे बोल सकता हूँ कि सर जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से हम माइनस कर दीजिए किसका, 2 और 6 का सेट, 2 और 6 का सेट। यानी जो डोमेन हो जाएगा इसका, जो इस फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर माइनस 2 और 6, है ना। 2 और 6 को हटा दो, मतलब 2 और 6 को छोड़कर x की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है सर, ये सिंपल वाली बात थी। चलिए सर, ये तो हो गया, ये सर क्लियर है। चलिए सर बच्चों, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में जो रेंज और डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही थोड़ा हल्के क्वेश्चन, मतलब आसान वगैरह क्वेश्चन है। तो जो एग्जाम में बेसिकली देखा गया है वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आप लोगों को रेंज डोमेन के क्वेश्चन समझने हैं तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा बुक जो आपके पास है, सपोर्टिंग मटेरियल जो होता है, या जो आर.डी. शर्मा वगैरह, जो R.S. अग्रवाल वगैरह जैसे बुक होती है, वो आप लोगों को ट्राई कर लेनी चाहिए। वहाँ से आप रेंज डोमेन निकालने के क्वेश्चन करिए। सर क्वेश्चन 4 में कहा गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द एफ(x). मुझे इसमें डोमेन में निकालना है और रेंज में निकालना है। चलिए सर, क्या दिक्कत है ना, अपने को क्या दिक्कत है सर। तो एफ(x) इज इक्वल टू, सिंपल इसको x - 1 ऐसे लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं बेटा कि जो भी कुछ भी चीज़, जब कोई फंक्शन है, कोई भी नंबर रूट के अंदर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होती, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, 0 और 0 से बड़ी होगी। मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि, और हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि प्यारे बच्चों, हम f(x) को y मानते हैं। ठीक है, कि लेट f(x) इक्वल टू वाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा y इक्वल टू, यानी चलो मेरे पास मैंने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी साथ साथ है ना, यानी इस पूरे पार्ट की वैल्यू, ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या सर, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नेगेटिव, मतलब ये जो मेरा x - 1 है, ये जो पूरा पार्ट है मेरे पास, है ना, जो x - 1 है, ये सर पूरा पार्ट क्या होना चाहिए सर, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, है ना। रूट के अंदर कोई भी नंबर 0 आ सकता है और 0 से बड़ा आना चाहिए, यानी 0 और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कहता है भैया इसको राइट साइड भेज दो। ठीक है, तो ऐसे ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, ये लाइन अपना आप में कह रही है कि जो मेरा x है, जो यहाँ पर x है, वो 1 से बड़ा, 1 और 1 से बड़ा आ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मुझे फंक्शन बनाना है, यानी सोल्व करने के लिए, फंक्शन शो करने के लिए, अगर f एक फंक्शन है तो मैं x की जगह 1 और 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकता हूँ। मैं x की जगह 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकता हूँ। ये तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इसका मतलब जो मेरे पास डोमेन आ गया, जो मेरा डोमेन आ गया, ठीक है बेटा, जिसका डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया, सिंपल सी बात है। तो 1 आ सकता है, तो सब क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ओपन ब्रैकेट, है ना। 1 आ सकता है तो क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, पहली बात। ये तो सर क्या हो गया मेरे पास, ये तो डोमेन हो गया। ठीक है, और हमें सर क्या निकालना है, रेंज में निकालना है, रेंज। ठीक है, रेंज में निकालना है सर, बिल्कुल रेंज निकालना है। रेंज के लिए आपको बताया गया था सर, हम लोग जानते हो सर इसको ना, रेंज के लिए प्यारे बच्चों चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको y आपने मान लिया था। ठीक है, तो जब भी रेंज के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो आंसर को हम x के टर्म में निकालते हैं, कि मतलब है ना वगैरह, कि x की क्या वैल्यू हो सकती है, कि x इज इक्वल टू निकालते ना, आप लोग जानते हैं। एक काम करो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x - 1। अब एक काम करिए सर, माइनस को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x आ जाएगा। तो यानी मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को लेफ्ट साइड और इस पूरे को मैं राइट साइड रख रहा हूँ मैं, या कोई नहीं ऐसे चलने दो, क्या दिक्कत है ना। x की वैल्यू आ चुकी है, मैं सोल्व कर चुका हूँ। अब सर मतलब डोमेन तो निकाल दिया कि मतलब x की जगह हम क्या क्या नंबर पुट कर सकते हैं, और डोमेन तो निकाल दिया। अब हम निकालने जा रहे हैं रेंज। रेंज मतलब कि y की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। अगर x की वैल्यू तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है, पर y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, मुझे अपने दिमाग में चीज़ पुट करना है। तो मैं जानता हूँ y तो निगेटिव नहीं आ सकता भाई,
यानी जो y है, जो y है ना मेरा सर, y निगेटिव तो नहीं आ सकता भाई, सिंपल बात है। क्यों सर, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जो x माइनस वन है ये पूरा किसके बराबर होता है? ये y के बराबर होता है। जब x माइनस वन इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, मतलब 0 हो सकता है, y मेरा 0 हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, y 0 हो सकता है, पर y मेरा निगेटिव में नहीं आ सकता, है ना। y निगेटिव में आ सकता है नहीं, क्योंकि x माइनस वन की वैल्यू 0 से बड़ी थी, यानी y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। तो यानी y मैं 0 रख सकता हूँ, मतलब y की जगह मैं निगेटिव नंबर नहीं रख सकता, मैं y की जगह कोई निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ हिट एंड ट्रायल, है ना। 2-4 नंबर पुट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके चेक कर लेंगे, क्यों ज़्यादा लॉन्ग मेथड के चक्कर में पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ क्या y की जगह 0 रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई, ये पूरा पार्ट y x माइनस वन y के बराबर है, तो ये 0 आ सकता है ना। तो यानी y की जगह मैं 0 रख सकता हूँ, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 0 होगा, है ना। तो 1, तो सर 1 प्लस 0 1, यानी सर x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 1 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 आ सकती है भाई, हाँ 1 आ सकती है, बोला गया था x 1 आ सकता है, कह तो रहा था x 1 आ सकता है ना, 1 आ सकता है। एक काम करिए, y की जगह 2 आ सकता है, 2 रख दो भाई, 2 रखने में क्या जा रहा है, रख सकते हो 2 हम, क्योंकि y पॉजिटिव आ सकता है। अगर मैं सर y की जगह 2 रखूँ तो क्या y 2 आ सकता है? अगर देखा जाए y 2 क्यों नहीं आ सकता सर? एक लेट पुट करने में जा रहा है कोई बच्चा, कैसे y, एक बार कोई बच्चा बोला सर भैया y आप कैसे बोल सकते हो y 2 आ सकता है? एक बार देखते हैं भाई, चेक करो रुको भाई, y की जगह 2 रखते हो आप, तो भाई y की जगह 2 रख, तो भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 4 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। तो क्या x 5 नहीं आ सकता? क्या x 5 नहीं आ रहा है? x 5 आ रहा है, x 5 आ रहा है। y की जगह आप 1 रख सकते हैं, एक बार 1 रखते हैं, अगर y की जगह 1 रखें तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। क्या x की वैल्यू 2 नहीं आ रही? x की वैल्यू 2 तो आ रही है। y की जगह एक बार सर 3 पुट करो, बेटा 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10। क्या x से 10 नहीं आ रहा है सर? x 10 आ रहा है। यार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने जो वैल्यू रखी वो रखी 0 से 1 2 3 4, मैं जो भी नंबर रखते जा रहा हूँ वो x में आ रही है, और मुझे पता है मैं निगेटिव नंबर रख नहीं सकता। आप सर निगेटिव नंबर रख सकते हो आप? नहीं, y की जगह निगेटिव नंबर नहीं, y निगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने y की जगह 0 ट्राई किया, मैंने y की जगह 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जितना हम देख रहे हैं कि y की जगह हम 0 और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यानी कि प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करूंगा ना यहाँ पर, तो रेंज की बात करूंगा, तो मेरे हिसाब से जो इसका इस क्वेश्चन का जो रेंज ऑफ द फंक्शन बनने जा रहा है सर, 0 आ सकता है सर, बिल्कुल y की जगह 0 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 0 पुट करें तो x की वैल्यू उस टाइम 1 आ रही है। तो बेटा 0 से लेकर कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक, है ना, थोड़ा इन्फिनिटी ऐसे में जा रहा है, 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। जो इस फंक्शन का जो डोमेन है 1 से लेकर इन्फिनिटी, और जो उसका रेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसका सर क्या बनने जा रहा है? हमारा रेंज बन जाएगा, ठीक है सर। ये इस क्वेश्चन का रेंज और डोमेन हो गया, ठीक है। चलिए सर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इतने में इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लो बेटा, ठीक है सर। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक फंक्शन है, मुझे ऑलरेडी बोला गया फंक्शन है, डिफाइन किया गया इसको, ठीक है। फंक्शन है x और x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग करता है रिलेशन से, जो x है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। बी फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये जो फंक्शन है वो r इंटू आर है, r इंटू आर है। तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ द f, मतलब ये जो मेरा फंक्शन बताया गया ना, मुझे इस फंक्शन का रेंज बताना है। तो एक्चुअली पता क्या है, अगर मैं देखो इसमें ओवरऑल मैं इसको सोल्व करूं, सिंपल सी बात है। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो बेटा, यानी कि मुझे जो मेरा इनपुट है वो है x, और जो आउटपुट है ये पूरा आउटपुट है मेरा, यानी ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है, ये पूरा क्या मेरा आउटपुट है। तो इनपुट होता है मेरे पास डोमेन, जो आउटपुट होता है वो होता है मेरा रेंज, सिंपल सी बात है। तो चेक कर लेते हैं कि आउटपुट कहाँ तक आ रहा है, वाकई में जो आउटपुट है वो कहाँ तक आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा, जो मेरे पास पहले क्वेश्चन को दिया गया है
तो लिख लीजिए बेटा इसको ना, पहले आराम से फुर्सत में लिख लीजिए। तो काफ़ी बच्चे देख के डर गए होंगे, यार पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन आ गया है। डरने की आवश्यकता नहीं सर, ये कोरोना थोड़ा ना है जो आप डर रहे हो, कोरोना वायरस थोड़ा ना है ये, ठीक है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये एक्स है, ये समझो पूरा एफ एक्स है ये, ठीक है। अच्छा सपोज बेटा अगर आप एक्स की जगह 1 पुट करते हो, लेट जैसे आपने एक्स की जगह 1 पुट किया या 1 पुट किया, क्या पुट किया आपने 1, तो ऐसे मान लो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू 1 पुट कर लिया, ठीक है। 1 पुट कर लिया, एक्स की जगह 1 पुट कर लिया। तो यार एक चीज़ देखो जरा फटाफट, तो जो ये 1 पुट कर लिया, तो जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास, यानी जो एक्स स्क्वायर साथ में एक कम करता हूँ, यहाँ पर लेते जाता हूँ मैं, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर क्या आने वाली है, देखो सर वो एक्स की जगह अब सर थोड़ा स्मार्ट बनो, है ना। ये तुम कर दो फैन को यार, कम कर दो डस्ट उड़ रहा खामा को यार, हाँ ठीक है। तो मैं एक्स की जगह पुट करूँगा बेटा, फिर 1 पुट करूँगा मैं, है ना। यहाँ 1 पुट किया तो आप देखते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या आती है ना। तो 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 क्या होता है 2, ठीक है। अच्छा सर, तो बेटा ये काम करो फटाफट, 1/2 जब 2 और डिवाइड करोगे ना, तो प्यारे बच्चों जो अप्रोक्स बनने वाला है ये 0 पॉइंट क्या बनेगा 5 बनेगा, 2 पंजा 10, ठीक है। अब एक बार एक्स की 2 पुट करो, क्योंकि एक्स रियल नंबर है, तो मैं नहीं चाहता हम पॉइंट में खेले, मैं चाहता सीधा बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक्स की 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखते हैं, तो 1 रखने पर मेरा ये आंसर आ रहा है, देखो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 2 रखने पर देखते हैं, तो x यहाँ रखा, तो उसके बाद सेम x को सेम 2 को यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 रखना, देखो। तो मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ बेटा, तो तुम्हें 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं ना, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 1 कितना होता है 5। अच्छा 4 में अगर 5 का डिवाइड दोगे, है ना, तो 0.8 अपने 40, 0.8 5 40 मतलब, ठीक है। एक बार 3 पुट करो एक्स की जगह 3, लेट एक्स जगह 3 पुट किया आपने, तो देखो बेटा आप क्या बना, एक्स जगह 3 पुट करने पर हमारा क्या बन रहा है सर, ठीक है। तो 9/10 जो अब 1/1 चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 1 पुट किया, मान के चलो 1 पुट किया मैंने, ठीक है। 1 ने 3 पुट किया ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक्स की जगह 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 प्लस 1 क्या होता है 10, तो इसका कितना आएगा 0.9 आएगा, ठीक है। अच्छा कोई बड़ा वैल्यू पुट कर लो, 5 जैसे कोई और बड़ी वैल्यू लोगे आप, ठीक है। 5 लोगों, अगर आप 10 भी लोगे, अगर आप सर 10 भी ले तो मान के चलो एकदम बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, 3 पुट कर लिया, 4, बड़ा गेम खेलते हैं अब, ठीक है। लेट एक्स जगह क्या पुट करो 10 पुट करो, क्या पुट करो 10, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स वहाँ 10 पुट करो एक बार, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स की जगह 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों का ना, ठीक है, एक्स की जगह 100 रखेंगे तो 100 का 101 आएगा, ठीक है। ये भी कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्या। अच्छा क्या 101 का डिवाइड 101 बार जाएगा, क्या 101 का डिवाइड 100 कितनी बार जाएगा, जाएगा नहीं, एक बार जाएगा नहीं, एक बार नहीं जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व ये चीज़ कर रहे हैं कि जो नीचे वाला नंबर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, उन दोनों में एक का फ़र्क है, नहीं है। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा आंसर है, जिसके कारण जो हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है वो 1 तक नहीं आ पा रहा, वो क्या आ रहा है 1 तक नहीं आ पा रहा, 1 से छोटा ही आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। जो हमारा आंसर आ रहा है उसका क्या आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें, अगर ऐसे में चीज़ों को 2-4 एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पर, तो जो तरह मेरा एग्जाम्पल देखना है, तो मैं 2 के साथ आंसर करने पर 0.5 आ रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। और 3 के साथ लिखने पर मेरे पास क्या बन रहा है, अच्छा एक के साथ था ना, 1 के साथ, और 2 के साथ बेटा क्या था, 2 के साथ क्या था मेरे पास 0.8 है ना, और 3 के साथ क्या था बेटा, ऐसे बेटा 0.9
9 था। ठीक है, अब और कोई भी नंबर लोगे ना, जो नीचे नंबर आएगा उससे जस्ट छोटा नंबर है ऊपर आएगा। यानी कि हाँ, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है तो एक तो आ ही नहीं सकता, है ना। मतलब इस कोई भी आप फ्रैक्शन लोगे, जो भी नंबर आएगा ना उसका डिवाइड एक बार जाएगा नहीं, मतलब एक आपका यहाँ पर 1 तो यहाँ पर आएगा नहीं। जब रेंज में 1 नहीं आएगा तो 1 से बड़ा नंबर आ सकता है नहीं। ठीक है, और हाँ अगर आप 0 पुट करो तो कोई बच्चा करोगे सर एक काम करो, क्या पुट करो, 0 पुट करो। ठीक है जी, एक बार अगर 0 पुट करें, अगर एक्स के हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये तो देखो ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो तो जब 0 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हाँ हम क्या देख रहे हैं, यानी कि रेंज जो हमारा 0 भी आ रहा है और 1 नहीं आ रहा है, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। ये होता है डोमेन, ये है रेंज। तो जो रेंज आ रहा है वो 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 1 के बीच में। क्या 1 से बड़ा नंबर आ नहीं सकता, 1 तभी पॉसिबल हो सकता है हाँ अगर ऊपर 101 हो नीचे 100 हो, ऐसा हो। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो तब 1 या 1 से बड़ा नंबर पॉसिबल है। हाँ अगर दोनों नंबर इक्वल हो तो भी 1 आ सकता है। तो यानी कि 1 तो आ नहीं सकता तो नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो यानी अगर ओवरऑल देखा जाए इस क्वेश्चन का जो रेंज बनने वाला है, इस क्वेश्चन का जो रेंज बनने वाला है सर, यानी 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर 0 आ रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक बेटा, 1 तक ओपन ब्रैकेट के साथ। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक ओपन ब्रैकेट के साथ ये इसका रेंज बनेगा। भाई इसको ऐसे सोल्व करना बेटा। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसका दी एंड हो चुका है। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल्दी से वीडियो को पॉज करके राइट डन कर लो बेटा, जल्दी से, सावधान। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 की छूट गया था गलती से ना, मैंने वो 6 पर आ गया था तो मैं इसको भूल गया 5 को। चलिए 5 करते हैं। कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय द f(x) इक्वल टू ये, है ना, मॉडुलस x - 1। मुझे इसका रेंज और डोमेन दोनों निकालने हैं। सर देखो अपना सबसे आसान तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। मैं तो बोलता हूँ सिंपल सी बात है। ठीक है, तुक्का मारो और कुछ भी देखो यार, तुक्का नहीं मारना। f(x) मतलब होता है y के वैल्यू, f(x) मतलब y के जो निकलने वाले है बेटा। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और मान के चलो लेट कि f(x) इक्वल टू y। अब देखो प्यारे बच्चों होता क्या है यार, तो देखो x की जगह ना यार, x की जगह तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन मिले ना तो मॉडुलस फंक्शन में तो x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। मतलब 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 से बड़ा रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं और 0 से छोटा रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो जब कि कोई भी कहीं पर मॉडुलस फंक्शन आ रहा हो ना तो मॉडुलस फंक्शन के लिए बेसिकली जो हमारा डोमेन होता है ना, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो सर रियल नंबर ही आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में रियल नंबर ही आएगी सर। ठीक है, तो यानी प्यारे बच्चों देखो मैं 1 बाय 1 हिट एंड ट्रायल ठोकेंगे। तो f(x) की जगह y आ गया सर, y आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1 बाय 1 एक बार अगर हम x की जगह 0 पुट करें, क्या पुट करें, 0 -1, है ना। तो हम जानते हैं 0 -1 -1 होता है मॉडुलस के अंदर, बाहर अगर प्लस का बन जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, y देन इक्वल टू, एक बार बेटा अगर हम x की जगह क्या पुट करें बेटा, बाय द वे 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 - 1 0 आता है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू, एक बार बेटा अगर हम x की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें, 2 में से 1 घटाओ यानी 2 - 1 तो 1 आता है, तो 1 का तो 1 ही आएगा मॉडुलस के बाहर। ठीक है, 3 पुट करने लो यार, 3 पुट कर ही दो तुम्हारी आत्मा के लिए। x की जगह 3 पुट करोगे, 3 में से घटाओगे 1 कितना आएगा ना, यानी 3 - 1, 3 में से घटाओगे 1 2 बचेगा, ये आ रहा है। और हम देख रहे हैं 4 लेंगे तो 3 आएगा। ये मतलब ऐसे हम नंबर लेते जाएंगे ना तो 3 4 5 6 7 8 आता रहेगा। निगेटिव में चेक कर लेते हैं यार, निगेटिव में एक बार नेगेटिव y की जगह -1 पुट कर लेते हैं। जहाँ पर x है वहाँ -1 ले लो, तो -1 और -1। ठीक है, -1 क्या आ जाएगा बेटा, -2। पर मॉडुलस के आकर बाहर वो प्लस का बन जाएगा, प्लस को 2 बन जाएगा। y इक्वल टू बेटा जहाँ पर x है वहाँ -2 ले लो एक बार, है ना, तो -2 और -1। तो बेटा -2 -1 क्या होगा बेटा, -3।
ठीक है, पर मॉडुलस के बाहर क्या बन जाएगा बेटा, वो प्लस का 3 बन जाएगा। ये प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूँ, मैं चाहे माइनस का नंबर ले रहा हूँ, मैं चाहे प्लस का नंबर ले रहा हूँ, वो आ क्या रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। अच्छा, क्या मेरे पास आंसर है, मेरे पास 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। y की वैल्यू 0 आ रही है, यस। y की वैल्यू 1 आ रही है, यस। 2 आ रही है, यस। 3 आ रही है। बेटा y की वैल्यू ना आप x की जगह चाहे कोई पॉजिटिव नंबर लो, चाहे कोई नेगेटिव नंबर लो, y की वैल्यू बेटा क्या आनी है हमेशा, जो y की वैल्यू देख रहे हैं वो 0 से लेकर, मतलब आप 0 से लेकर पॉजिटिव का इन्फिनिटी आने वाला है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर रेंज डोमेन की बात हो रही है तो मैं रेंज में बोलता हूँ बेटा, रेंज अपने डोमेन की बात करते हैं, डोमेन। तो डोमेन मतलब एक्स की जगह, तो एक्स की जगह तो मैं कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ, तो डोमेन जो आ जाएगा वो रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। डोमेन तो इसका आर बन जाएगा, आर मतलब रियल नंबर बन जाएगा। रेंज की बात करें, जब रेंज की बात होती है यानी सर वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वाई नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस के अंदर है। तो जो वाई की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में नहीं आ रही, 0 आ रही है 1, मतलब 0 से लेकर उसके बाद ये जा रही है पॉजिटिव नंबर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो भी नंबर लें, निगेटिव का जितना ही बड़ा नंबर ले, निगेटिव का चाहे निगेटिव का बड़ा नंबर ले, बड़ा नहीं छोटा, निगेटिव का एक्स की जगह हम निगेटिव और पॉजिटिव कोई नंबर लेना, वो वाई में पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जो रेंज आने वाला है ना बेटा, जो रेंज आने वाला है वो 0 आएगा और 0 से लेकर सॉरी बेटा पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको बोल सकते हैं कि नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नॉन निगेटिव रियल नंबर नहीं होंगे ना, तो 0 से लेकर 0 आ रहा है ना, और कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटा, है ना। ये क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और डोमेन कोई भी रियल नंबर और रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। हो सकता है बुक में थोड़ा बहुत कुछ चेंज, इसकी जगह कुछ और लिख दिया हो, कि ऐसे लिख दिया हो कि नॉन निगेटिव रियल नंबर लिख दिया हो, बात उनका यही है ना, यही है, नॉन निगेटिव रियल नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बेटा, यार ऐसा वाला सवाल ना उन्होंने ये जो फंक्शन में, जो रिलेशन ऑफ फंक्शन में जो ऐड करने वाले होते हैं, माइनस करने वाले होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने इस बार के लिए 2020 और 21 के लिए उन्होंने सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो वैसे सर एग्जाम में तो नहीं आने वाले, पर फिर भी क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो काम आएंगे ना, नेक्स्ट ईयर तो काम आएंगे, एक बार समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। सर सॉल्यूशन करते 1 बाय 1। मुझे क्या बोला गया है कि एफ और जी, लेट एफ जी बराबर, ठीक है, आर टू आर एक रिलेशन बनना है, डिफाइंड बाय, इस तरह डिफाइन किया गया है। एफ एक्स एक फंक्शन है ना, और एक जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है एफ प्लस जी। देखो बेटा, जब भी कभी हमें एफ प्लस जी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, एफ प्लस जी, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर आएगा बेटा हमारा एक्स, ठीक है। एफ प्लस जी, पहले इसको ऐसे लिखना है, एफ प्लस जी मतलब एफ में आप एफ में जी जोड़ रहे हो, ठीक है। अब इसको और बढ़िया तरीके से इसको इस तरह लिखते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। आप चाहे इसको समझने के लिए ये मान लो कि हमने एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, आप ये मान सकते हो इसको कि ये है ना, वैसे ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है, पर मानने के लिए क्या जा रहा है ना, समझने के लिए ऐसा मन मानना कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे, इसको मान लो, इसको जस्ट फील इट, सिर्फ फील कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है, एफ एक्स, बट एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है सर, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस 1 आई है, प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, 2x माइनस 3 आई है, 2x माइनस 3 आई है, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ एकदम सीधा, ठीक है। तो देखो बेटा, सिंपल देखो यार, x मुझे जोड़ो 2x, क्या आएगा 3x, और 2 में से घटाओ 3, क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3x माइनस 2। ये निकालना है f माइनस जी, उसके बाद निकालना है f माइनस जी निकालना है, ठीक है। तो सर कैसे आएगा, तो यानी f माइनस जी को हम ले सकते हैं x इस तरह, ठीक है। अच्छा, एक वेरिएबल है, अब x का मतलब ये समझ लो कि ऐसे इसको किस तरह, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स,
ठीक है। बट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जो एफ एक्स की वैल्यू है x+1 है, x+1 है। फिर इसमें से माइनस करना मुझे जी एक्स वाला पार्ट, और ध्यान दो जब इसमें से जी एक्स वाला पार्ट माइनस करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3। बिल्कुल सर, तो सर x में से घटाओगे 2x तो माइनस x आएगा, और 1 में जोड़ोगे 3 बेटा क्या आ जाएगा 4, तो -x + 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर बेटा मेरे पास एक है f/g, क्या सर f/g है ना, इसका जो मीनिंग ये बनता है कि भैया यानी fx/gx। ठीक है सर, बट fx क्या है मेरे पास, fx मेरे पास आया x+1 और जो gx है मेरे पास वो है 2x - 3। यहाँ तो सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, पर हाँ एक चीज़ समझो, थोड़ा सा एक चीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ना मुझे कंडीशन लिखनी पड़ती है कि ये मेरे पास रेशनल फंक्शन तो है, ये बन गया रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन के लिए नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, यानी बोलने का मतलब है नीचे वाला पार्ट क्या है, यानी 2x - 3 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना, तो मतलब नीचे वाला पार्ट 0 का मतलब 2x - 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो यानी कि यहाँ कंडीशन लिखनी पड़ेगी मुझे x की जगह में क्या नहीं रख सकता, क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, यानी x की जगह ऐसे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी जो इसको 0 कर दे रही होगी, तो x की जगह ढूंढो वो कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसको हम x की जगह नहीं रख सकते। तो 2x - 3 = 0, ये माइनस राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, तो x = 3/2 आ जाएगा, यानी कि नॉट लिखना पड़ेगा, सो नॉट, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ पर ऐसे करके साथ साथ हम x की जगह क्या नहीं रख सकते, तो ये तो रफ वर्क था, हम x की जगह 3/2 नहीं रख सकते, लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह 3/2 रखेंगे तो आंसर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और सारा हमारा गड़बड़ी हो जाएगी, सारा काम हमारा पानी में मिल जाएगा। ठीक है सर, आज इस लेक्चर को इतना एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए दिन के साथ, नए सुबह के साथ, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत।